हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए थे। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि हमें प्रूव करना है वो इरेशनल है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलते हैं। क्या कॉन्ट्राडिक्ट लेंगे, मतलब इसके अपोजिट चलेंगे। सपोज कर लेते हैं क्या, लेट अस assume that 3 + 2√5 is रेशनल। अब अगर पिछली क्लास में देखो तो मैंने उसमें बताया है रेशनल होने की कंडीशन क्या है। अगर कोई नंबर a/b के फॉर्म में लिख पाता हूं मैं, तो ये रेशनल होगा। तो ये भी उसी के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट। सो 3 + 2√5 इक्वल होगा a/b के। अब अगर इसको 3 को मैं इस साइड भेज दूं तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू a/b-3। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा √2 इस दोनों का एलसीएम लेंगे, b आ जाएगा। सो b से b को डिवाइड करा जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 a में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a ही आएगा, ठीक है। फिर -1 से b को डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, तो b से मल्टीप्लाई होगा 3b आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो 2 है ना, इसको भी इधर में भेज दो। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ √5 इक्वल टू a-3b/2b, ठीक। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दो बातें यहाँ से समझनी है। क्या समझनी है? पहली बात, अगर मैं इसका लेफ्ट साइड देखूं, ये वाली साइड देखूं, LHS है और ये क्या है, RHS है। ये दोनों इस एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वल है। चलो ठीक है, अगर ये इक्वल है तो मुझे ये पता है, क्या पता है कि ये जो नंबर है, क्या नंबर है, a-3b/2b इज ए रेशनल, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वी हैव, क्या है हमारे पास, a-3b/2b, ठीक है, दैट इज रेशनल, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में। ओके, बट अगर ये रेशियो फॉर्म है, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है। ये तो हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग, ये जो है LHS इक्वल टू RHS के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि ये -3b/2b, ठीक है, इज रेशनल। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, है ना। लेकिन हमें क्या पता है, बट दिस, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे लिख लेते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है भाई, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है द फैक्ट द फैक्ट दैट √5 इज, क्या है, रेशनल। क्योंकि हमें पता है कि √5 क्या है, √5 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक। तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज
अराइजन, क्या अराइजन करता है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because our wrong assumption, because of our wrong assumption. ठीक है, that 3 plus 2 root 5 is raised. ठीक है, it's rational. So we conclude that, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? So we conclude that, conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational नंबर. ठीक है, ये हो गया अपने प्रूफ. आप एक बार इसको देख लीजिए, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ. चलिए एक बार और इसको समझते हैं. ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल. हमने क्या कर लिया? हमने सपोज कर लिया भाई, अज्यूम कर लिया दिस इज रेशनल नंबर. अब अगर ये रेशनल नंबर है तो ए इक्वल बी के फॉर्म में होना चाहिए. तो हमने इसको जब सॉल्व करा तो बी कुछ आ गया. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप कहोगे से एक नंबर तो रूट 5 है, एक नंबर ये कुछ है a-3b अपॉन में 2a. ये तो है अपना रेशियो के फॉर्म में. ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी रेशियो के फॉर्म में होगा. बट हमें क्या पता है? हम ये जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है. ठीक है, तो सो वी हैव दिस रेशनल नंबर. हमें पता है कि दैट इज अ रेशनल नंबर, सो रूट 5 इज आल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट है दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. हमें पता है कि 5 क्या है? रेशनल नंबर है. इस कॉन्ट्राडिक्ट के अकॉर्डिंग, so we can say that this contradicts has arisen because of our wrong assumption. So that why 3 plus 2 root 5 is rational. और ठीक, so we can conclude that this is not rational, it is irrational. Okay, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा मात्रा में लोगों को सुने. धन्यवाद.